वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिला बबलेश्वर तालुका का उपकुलदिन्नी गांव के करीब अब वहां पर परवीना बानो जागीरदार और मौला साहब जागीरदार जमीन जायदाद के मामले में कुछ लोगों के साथ तकरार होता ही रहा था और वहां पर छोटे मोटे गाली गलौज अब तो चलता ही रहा था, मगर दौलत के लिए। अब ये दौलत आखिर मरने के बाद कौन लेकर इस दुनिया में चला गया है, आप ही बताओ। जितनी भी दौलत कमाए हुए हैं, जितना भी शान शौकत किए हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं, आज वो मर गए हैं। आज उनकी कुछ लोगों की खबर पर अगर बत्ती भी नहीं लग सकती, चिराग भी नहीं लग सकता। आज ऐसे महान लोग इस दुनिया में धन दौलत सब कुछ छोड़कर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए, मगर आज भी इतने समझकर भी छोटे मोटे जायदाद धन दौलत के लिए आज भी खून खराबे मर्डर ये तो चलते ही आए हैं, मगर चलता ही रहा है। अब तक कोई समझदार है तो समझकर अपने रास्ते पर चल जाता है, कोई ना समझ है तो इसी तरह हरकतें करते हैं और सबकी जिंदगियां सलाखों के पीछे बर्बादी के रास्ते पर चल बसते हैं। आप उसी तरह तकरार तो होते आए हैं उपकुलदिन्नी में, मगर मियां बीबी दोनों मिलकर इस झगड़े प्रसाद में जब पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट देने के लिए चले गए तो वहां पर बीच रास्ते में आकर अटैक किया और वहां पर मारपीट की और वहां पर जगह पर ही एक महिला की मौत हो गई। ताकि उनका यह कहना है, महिला का, परवीना बानो महिला हाथ पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते रही ताकि मत मारो, ताकि खून मत करो। ऐसे गिड़गिड़ाने के बावजूद भी इन लोगों को रहम तक नहीं आया, मगर इन्होंने रॉड से ना जाने लकड़ियों से जिस जगह लेते हो वहां पर मार पीट किया और परवीना बानो का जगह पर ही कल रात मौत हो गई। अब यहाँ पर विजयपुर जिला हॉस्पिटल में तो यहाँ पर कुछ लोग आकर अब मौला साहब जागीरदार को तो बचा लिया है। अब मौला साहब जागीरदार यही कह रहे हैं, मेरे ही सामने मेरी बीबी की मौत हो गई, मैं अनर्थ हो गया, मेरी जिंदगी की सब चला गया। अब ये मांगने लगे हैं वो इंसाफ, ताकि उनको फांसी की सजा होना चाहिए। आखिर अपने ही आंखों के सामने अपनी बीबी की मौत होती है तो कितना दुख होता है। जब मुसलमान के इस्लाम में जब वहां पर शादी होती है तो ऊपर वाले का अल्लाह का नाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया कहते हैं। अब ऐसा ही कबूल करने के बाद ऊपर वाले के नाम से लेकर तो उनके ही आगे एक मौत होती है। जब हंसती खेलती जिंदगियां उजड़ जाते हैं तो क्या अब ये दान दौलत क्या वापस देने के बाद क्या परवीना बानो क्या वापस आ सकती है? बिल्कुल ही नहीं है। मगर अगर समझ कर चले तो इस दुनिया में सब कुछ खाली है और सब कुछ काला है। अगर जो ना समझे इसकी जिंदगी में अनर्थ है और इनकी जिंदगी बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। अब उसी तरह अब यहाँ पर जो इन्होंने रॉड से जो यहाँ पर मार किया ताकि उनको गिरा दिया तो उन पर फ्री प्लान अटैक किया और जगह पर ही मौत हो गई। तो वहां पर अब तो पुलिस प्रशासन तो तहकीकत पर अब जुड़ी तो हुई है। क्या परवीना बानो के मौत पर सचमुच ही क्या उनको फांसी की सजा हो जाएगी या फिर इनको क्या ये ऐसे ही चलते गया तो इनको क्या कानून का खौफ और डर क्या उठ जाएगा? तो ऐसा ही है। तो किसी गांव में तो ऐसा होता है, जो कुछ भी झगड़ा फसाद होते हैं तो उसी गांव में बैठकर उसका फैसला लिया जाता है। जब कोई फैसले के जो बाहर जाते हैं तब वो पुलिस स्टेशन पर जाना पड़ता है। मगर इन दोनों के बीच ऐसे गांव के लोग जो कहां थे जो इनके दोनों के फैसले कर सकते थे, आखिर क्यों नहीं किया? अगर ये कर लेते तो आखिर परवीना बानो जागीरदार की जान बच जाती, आज उनकी जिंदगी संवर जाती। ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो पाया, मगर अब ये मौत हो गई। आखिर इस मौत पर लोग तो यही कहने लगे हैं कि ये गांव किसी काम का नहीं है, सिर्फ नाम का है। तो इस तरह खुलेआम इन्होंने मर्डर करते हैं तो हाथ पैर पकड़ने के बाद माफी मांगने के बाद में भी तो मौत के घाट उतारते हैं। तो ऐसों को तो सजा जरूर होना चाहिए, ताकि कानून जो भी कोई हो हाथ में लेते हैं तो ऐसों को सबक जरूर मिलना चाहिए। आइए क्या कहते हैं देखेंगे एक रिपोर्ट में।
महबूब जागीरदार, मैं उपकुलदीनी का रहने वाला। और मेरे और हमारे जो मामू हैं वो आस्ती के बारे में पहले कुछ ऐसा झगड़ा हुआ था, छोटा मोटा बात बात पे, तो गंदी गंदी गाली दे रहे थे। और मैंने कंप्लेंट देने की कोशिश की और हॉस्पिटल जाने की कोशिश की इसको, पॉलिटिशियन को। तो मेरे को रास्ते में आके मेरा मामू ने, उसके बेटे ने और उसकी औरत ने, तीनों जन मिल के मेरा औरत को ख़त्म किए और मेरे को भी ख़त्म कर रहे थे। इतने में चंद लोग वहाँ के रहने वाले आए, आवाज़ सुन के, तो मेरी जान बच गई। कितने लोग थे वो 3 लोग थे, उसकी औरत, उसका बेटा और उसका मर्द। और मेरी औरत गिड़गिड़ाई, उसके पैर पकड़ी, मत मारो हम लोग को, छोड़ो बोल के। तो उसने बहुत मारा, उसको सर फोड़ डाला, आँख फोड़ डाला, सब कर डाला। उसने रहम नहीं खाया, उसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सख्त फांसी की सज़ा होना उसको। बच्चे सब अनाथ हो गए, मेरे बेवारसी हो गए सब। मुझे न्याय दो। हाँ, क्या हथियार था उनके पास? हथियार रात में मैं पक्का देखा नहीं, रॉड थे, लकड़ी थे, जो मिला उससे मारा उसने। बस गाली गलौज होती थी बस। ये पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है। इससे पहले डराता था, धमकाता था, उतने में ख़त्म हो जाता था। ये इतना बड़ा कदम उठाएंगे हम लोग को भी मालूम नहीं था। आधे रास्ते में आके मैं बाइक पे जा रहा था पॉलिटिशियन के लिए, तो उसने मेरे को रॉड से सर में मारा और गिराया नीचे मेरे औरत को। गिरने के बाद जो हम उठने के काबिल नहीं थे, तो हम लोग को ये रॉड से, लकड़ी से, सबसे मार के ख़त्म किए मेरे औरत को। और मेरे को भी आधा सारा मार के आधी जान करके फेंक डाले थे। बाद में उधर के लोग आके एम्बुलेंस बुला के मेरे को हॉस्पिटल पहुँचाए।